दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। साल 2009 के बाद से करीब 13 सालों तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा हर साल दिसंबर के महीने में मित्तल ग्राउंड में एक भव्य कवि सम्मेलन यानी कि कुल हिंद मुशायरे का आयोजन किया जाता है। इस मुशायरे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर शरीक होते हैं और अपना कलाम, अपना हुनर जनता के सामने पेश करते हैं। इस साल भी इस मुशायरे के आयोजन की तैयारी की गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इस प्रोग्राम पर विराम लग चुका था। तो ये सोचा गया कि इस साल एक बार फिर इस मुशायरे का आयोजन किया जाए, लेकिन जिस तरह के हालात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे हैं, जिस तरह की जंग चल रही है और मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, उसको देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों ने यह फैसला किया कि इस साल जो तैयारी की गई थी उसे स्थगित कर दिया जाए, इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया जाए। आगे जब हालात बेहतर होंगे तो यह सोचा जाएगा कि इस प्रोग्राम को कब रखा जाए। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए मुमरा कलवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना था कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर इस वक्त देश में भी कई तरह की बातें उठ रही है, लेकिन जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार से ये पूछा गया कि आप इस्राएल के साथ खड़े हैं या फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उनका कहना था कि मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूं और इंसानियत यही है कि फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि उनकी जमीन पर इजरायलियों द्वारा कब्जा किया गया है और अब उन्हें वहां से निकाला जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन हालात को देखते हुए वो ये फैसला कर रहे हैं कि इस वक्त ये मुशायरा रखना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा और वक्त और हालात को देखते हुए अगर हालात बेहतर होते हैं तो जरूर शहर की आवाम के लिए इस मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने भी अपनी राय का इजहार किया है। नमस्कार। कल 60 दिन हो गए फिलिस्तीन पे इजराइल का जो लड़ाई शुरू हो गई उसको 60 दिन हो गए और मेरे ख्याल से भारत का पहला बड़े कद का नेता शरद पवार जी ने उनके बड़ी सभा में कहा था कि डरना नहीं और बोल देना हम फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि उनकी जमीन ली गई है और इजराइल उनकी जमीन लेके उन पे ही दादागिरी कर रही है। तो ये है जो बहुत गलत मामला है, उनकी जमीन उनको वापस दे दो, मामला वैसे ही निपट जाए। तो पवार साहब ने कहा। तो हमारे अपने पार्टी की भूमिका रही है कि हम फिलिस्तीन के मामले में फिलिस्तीन के साथ आज से नहीं, नेहरू के जमाने से महात्मा गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा भाषण है कि इजराइल ने कैसे इधर घबरा के रखा है सबको। ये भारत की परंपरा रही है और पहली बार ऐसा हुआ कि युद्ध शुरू हो गया और भारत की भूमिका अचानक बदल गई और उन्होंने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। इसमें मोदी साहब ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं और 4 दिन में उन्होंने बयान वापस लिया, क्योंकि भारत की जो परराष्ट्र भूमिका है, जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत जो आता है फॉरेन रिलेशंस, वो फॉरेन रिलेशंस में ये बैठता नहीं था। तो उन्होंने फिर उनके जो मिनिस्टर थे शिवशंकर, उन्होंने एक बयान दिया कि हम इसमें फिलिस्तीन का साथ देंगे और उसकी गलती हो चुकी थी कि मोदी साहब ने बोल दिया था कि हम इजराइल का साथ देंगे। पिछले 3 दिन से बहुत बम फेंके जा रहे हैं, पानी की, खाने की सभी किल्लत है वहां पे। अभी तक बहुत लोग मारे गए और इंटरनेशनल नॉर्म्स है, युद्ध के कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि किसी सोसाइटी के ऊपर, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं ऐसी एरियाज पे बमबारी नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल पे बमबारी नहीं करनी चाहिए, मस्जिद, चर्च, मंदिर पे बमबारी नहीं करना चाहिए।
ये ऐसे सभी देशों ने सही करके दस्तखत करके ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो यूनाइटेड नेशंस में है, पर इजराइल ने सभी मर्यादाओं का भंग करके हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग किया, स्कूल पे बॉम्बिंग किया। यानी अभी तक किसी भी लड़ाई में 5000 बच्चे मारे नहीं गए। ये पहली ऐसी दुनिया की लड़ाई है 1950 के बाद जहां 5000 छोटे बच्चे मारे गए। और हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है कि ये इनको जब जर्मनी में तकलीफ हुई और जर्मनी से ये भाग निकले तो इंग्लैंड ने एक छोटी सी जमीन इनको दी थी कि भाई तुम यहाँ आके निर्वासित हो तो यहाँ आके रह सकते हो। ये निर्वासितों ने पिछले कई सालों में फिलिस्तीन की जितनी जमीन थी उसमें से 90% जमीन पे अपना कब्जा हो गया। हालांकि जेरूसलम भी फिलिस्तीन के ही हाथ में था, उसके ऊपर भी आज इजराइल का कब्जा है, जहां पे अक्सा मस्जिद अक्सा है। तो ये सब देखते हुए हमारा, मेरा, शमीम भाई का, शानू भाई का, सब लोगों की बात हुई थी भाई साहब की कि अपन मुशावरा करेंगे। हर साल अपना होता ही है और बड़े पैमाने पे होता है, ऐसा नहीं कि छोटा करते हैं। पर जब पूरे देश में, मुझे देश से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, इंसानियत की जब इतनी बड़ी हत्या हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तब हम खास करके मुस्लिम हल्के में मुशायरा करें तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी के दिल में दुख है कि हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पैसे भी दे दिए थे शायद लोगों को, 20-22 लाख रुपया काम भी चालू था, ग्राउंड का सब कर दिया था। पर कुछ लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद, कुछ उलमाओं से सलाह मशवरा करने के बाद कैसा, मुझे तो लगा कि भाई कैंसिल कर देंगे तो ही अच्छा है। दिन आएंगे जब हम इसको मनाएंगे, लेकिन अभी के हालात में जब वहां गाजा में हो, रामल्ला में हो, जब लोग रो रहे हैं, तब हम उनके गम में शामिल होना तो चाहिए। और हम जल्दी एक दुआ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और पूरा मुमरिया को वहाँ आमंत्रित करेंगे और फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी दुआ करेंगे। दिसंबर में जो मुशायरा हुआ करता था मुमरा शहर में, कई सालों से वो हो नहीं रहा था। इस साल उसकी शायद कंटिन्यू उसको करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी वजह से आज उसको स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। क्या वजह है? देश और दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा मित्तल ग्राउंड के अंदर कुल हिंद मुशायरा आज कम से कम 12 से 13 साल से लगातार होता हुआ आ रहा है। कुछ दिनों के पहले कोरोना काल के हालात, 3 साल तकरीबन मुशायरा नहीं हो सका। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो बीमारी हमारे बीच में थी वो दूर हो गई हमसे, अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस बार हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने, जो हमारी मुशायरा कमेटी है, उसको ये आदेश दिया था कि आप लोग इस मुशायरे को इस बार और कोशिश करके इसको अच्छा कामयाबी लाओ। उस तरीके से जो मुशायरे की हमारी लिस्ट तय हुई थी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, नेहा राठौर, हासिम फिरोजाबादी, अबरार कासिफ, नदीम फर्रुख, साहिस्ता सना, ऐसे बहुत सारे, नदीम साद, तकरीबन एक 14 से 15 शायर और शायरात की लिस्ट तय हुई थी। यहाँ तक कि मुशायरा ग्राउंड में शराब भाई काम चालू हो चुका था। लेकिन जो 3 से 4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के अंदर, देखिए काफी दिनों से वो चल रहा है, लेकिन 3 से 4 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर जो फिलिस्तीन की हालात है, बमबारी है, तो ऐसी हालात में हम लोग यहाँ मुशायरा करें,
ये बात का हमारा जमीर गवारा नहीं करता और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने इस पे और सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, शानू पठान जी ने और हमारी मुशावरा कमेटी ने ये तय किया कि इस बार हम लोग इसको पोस्टपोन करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे जैसे भी खुशगवारी का माहौल होगा, अच्छे हालात होंगे, इंशाअल्लाह ताला मुमरा गौसा के अंदर जो मुशायरा कुल हिंद मुशायरा के नाम से हिंदुस्तान का बड़ा मुशायरा होता था, इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। एक दुआया प्रोग्राम का भी अनाउंसमेंट किया है विधायक विशेष साहब। देखिए, आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने ये बात कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक नशिस्त होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए दुआ के लिए फिलिस्तीन के दुआ के अलावा सलीम भाई, क्या फिलिस्तीन की मदद आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से, अवाड की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी दुआ तो ये है और सबसे बड़ी ताउन की बात यह है कि हम सब लोग फिलिस्तीन के लिए दुआ करें और फिक्रमंद रहें। रही बात पार्टी की, तो यहाँ पार्टी की बात नहीं आती है। अगर सबसे पहले इस पे किसी ने आवाज उठाई तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने और माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने बात इस पे रखी अपनी। तो ये बात पॉलिटिकल मत कीजिए सौरभ भाई, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला नहीं है, बात मदद की है। जी सौरभ भाई, बात यह है कि अल्लाह ताला से ये दुआ है, पूरे दुनिया के लोग हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला वहां मामला खैर का पैदा करे और अमन शांति हो। इन्हीं दुआओं के लिए इंशाअल्लाह हो सकता है हमारे तमाम शहर के उलमाए कराम, कुल जमात के लोग मिल करके, यहाँ के मुकामी जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं, हम सब मिल करके एक प्लान करके इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि पुलिस स्टेशन का परमिशन ले करके एक दुआ का प्रोग्राम आयोजित करें। ऐसा हम लोग का इरादा है इस्लामुद्दीन भाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।